कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 11 बजे से 3 बजे का वक्त था नामांकन का। 11 देखिए बज चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की रेस में शामिल हो गए हैं और ये सामने आ चुकी है। पहले कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कल रात में ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है। आज बकायदा जो प्रमोद तिवारी हैं वो प्रस्तावक के तौर पर होंगे, ये बात भी उन्होंने साफ कही। तो इसका मतलब अब रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और आला कमान की पसंद भी है। 12:30 बजे आपको बता दें शशि थरूर जो कि पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो मैदान में हैं और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पीछे भी नहीं हटने वाले हैं, यानी अपना नाम वो वापस नहीं लेने वाले हैं। वो फाइट करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि दिग्विजय सिंह उन्होंने फॉर्म लिया, कहा आज पर्चा भरेंगे। सुबह से वो खड़गे से मिल चुके हैं, केसी वेणुगोपाल से मिल चुके हैं। क्या वो अपना नाम वापस लेते हैं या फिर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, देखना होगा। पर डिपेंड करता है। एज अ इलेक्शन अथॉरिटी मेंबर तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम इंतजार में हैं। अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो चुनाव कराएंगे। जो 3 नाम अभी सामने आपको क्या लगता है सबसे? अब हम अभी उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आके नॉमिनेशन डालेंगे तो उसके बाद सामने आ रहा है। अब नॉमिनेशन डालेंगे तो उसके बाद कह सकते हैं उस पर कुछ। लवली को सुन रहे थे आप। एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। दोपहर 12:25 पर शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी दी है। प्रमोद तिवारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। ये भी तय है कि अगर वो पर्चा नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो मैं एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा। ये मेरी आपके साथ पुनिया साहब भी है। पुनिया साहब भी है सर, पुनिया साहब भी है। आपको आधिकारिक तौर पर बोला गया? किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ। मैं भी आया हूँ, पुनिया साहब भी हैं, हम लोग अपने आप आए, किसी ने नहीं कहा है। प्रस्तावक होंगे? मैं तो प्रस्तावक को पुनिया साहब अनुरोध करेंगे उनसे प्रस्तावक बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर लेकिन आप जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल लें। मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ। ऊपर से कोई निर्देश नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं आप, जिनकी कर्नाटक में अच्छी पकड़ है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित देखिए 3 नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या हम ये माने अब से कुछ देर बाद शायद ये तस्वीर बदल जाए, शायद इनमें से एक नाम हट जाए। खड़गे तो हालांकि है ही क्योंकि प्रस्तावक उनके तिवारी जी हैं, वो ये बता रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों नामों पर मोहर माने कि या नहीं? बिल्कुल सही है। देखिए सवाल ये अब इसलिए बन गया है क्योंकि जो अब से कुछ देर पहले तक सवाल था कि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह वर्सेस कौन, वो कौन का जवाब अब आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं सामने से और जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया है तो बहुत बड़ा नाम है वो। देखिए संगठन का एक लंबा एक्सपीरियंस है, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की राजनीति की समझ, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में चेहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या 3 ही कैंडिडेट होंगे या फिर 2 कैंडिडेट होगा। 2 का नाम तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बहुत स्पष्ट दिख रहा है तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी ये निर्णय ले चुके हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है उनके अंदर कि वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। इस वक्त नेहा मैं शशि थरूर के घर के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे सुबह से एक एक करके कांग्रेस के डेलीगेट्स के आने का दौर जारी है। हमने वो विजुअल्स भी दिखाए जहां पे अंदर शगुन के लिए अगर पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ा कैमरा उनको कहूंगा कि वो अंदर के विजुअल्स आपको दिखाए। ये सामने कांग्रेस का झंडा आप देख रहे हैं, गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है जो कैवलकेड शशि थरूर का यहां से नॉमिनेशन प्रोसेस फाइल करने के लिए जाएगा और इसके ठीक पीछे लॉन है, लॉन में टेंट लगाया गया है और टेंट में तमाम तैयारियां की गई हैं। खान पान को लेके जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स आ रहे हैं। उत्तराखंड से डेलीगेट जो आए उनसे हमने बात की, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, केरला। तो
अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और एक बात और, शशि थरूर ने आज तक से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि उनका जो नॉमिनेशन है उस पे 12 राज्यों के डेलीगेट्स की मुहर होगी, यानी कि वो भी ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो एक सीरियस कंटेंडर हैं और वो केरल या दिल्ली तक लिमिटेड इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके पास डेलीगेट्स हैं जो देश के अलग अलग कोनों से 12 राज्यों से उनके साथ खड़े हैं। तो खुद की पोजीशनिंग को स्ट्रांग करने की कोशिश लगातार हो रही है शशि थरूर के द्वारा, और यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 कैंडिडेट्स तो फाइनल हैं इस तस्वीर में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर तो निश्चित रूप से लड़ने वाले हैं, और इसके बाद तीसरा नाम जो दिग्विजय सिंह का है उसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या दिग्विजय सिंह यहां से अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे, या जो अब खड़गे साहब का नाम आने के बाद जिस तरह के स्पेकुलेशन शुरू हुए हैं कि ये माना जा रहा है कि अब उनके ऊपर गांधी परिवार का हाथ है, कांग्रेस हाईकमान उनको चाहती है कि वो चुनाव लड़े। ठीक है, आपको रोक रही है चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनना दिलचस्प हो जाता है, जरा सुनिए। जब लेके फॉर्म लेके जब देने आएंगे तब पता चलेगा कितने लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितने फोरम से अभी तक नामांकन पत्र लिए गए हैं, कितने नेताओं की ओर से? जो ले गया वो पता चलेगा अभी आपको। सर, कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया कि आज हम आएंगे सर? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो टाइमिंग क्या है, कितना? शशि थरूर 12:25 को, 11 से 11:30 के बीच में। अभी आपको पता चल जाएगा। ये भी तय है कि अगर वो पर्चा नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो मैं एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा, ये मेरी पुनिया साहब भी है, आपको आधिकारिक तौर पर बोला गया? किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ। मैं भी आया हूँ, पुनिया साहब भी हैं, हम लोग अपने आप आए, किसी ने नहीं कहा है। प्रस्तावक होंगे? मैं तो प्रस्तावक को पुनिया साहब अनुरोध करेंगे उनसे, प्रस्तावक बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक। तो सर, लेकिन आप जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे, कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल लें, मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ, ऊपर से कोई निर्देश नहीं।